अमानत। रहने दो हेमा, मैं कर लूँगी। 2 दिन के लिए मायके आई हो, आराम से रहो। भाभी कहकर टेबल से सामान उठाने लगी। सिर्फ 2 दिन? भाभी के कहे ये शब्द मेरे कानों में शीशा घोल रहे थे। मैं बिना किसी कसूर के अपने मायके में मुजरिमों के कटघरे में खड़ी थी, जिसकी सुनवाई होनी नामुमकिन थी। जिस घर में मैं पली बढ़ी, वो घर, मेरा मायका, अब पराया सा प्रतीत हो रहा था। जैसे तैसे 2 दिन गुजार के अपने घर वापस आ गई। अपने घर वापस पहुंचते ही भाभी का फ़ोन आया। हेमा, ठीक से पहुंच गई तुम? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वे थोड़ा हिचक कर बोले। हाँ भाभी, पहुंच गई, मैंने रूंधी आवाज़ में कहा। हेमा, ये लिफाफा तुम टेबल पर छोड़ गई थी। वे फिर हिचकते हुए बोली। भाभी, छोड़ नहीं गई थी, रख कर आई थी, आप लोगों के लिए। हेमा, तुमने ये क्यों किया? भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी, पर ये तो आपकी ही अमानत थी, वापस तो मुझे देनी ही थी। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, ये उनका फ़र्ज़ था, और उस हिस्से को जिसका हक था, मैंने उसे वापस करके अपना फ़र्ज़ निभाया। भाभी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, और वो अपनापन चाहिए जिसके लिए बेटियां अपने मायके आया करती हैं। मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होता है। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है, वह बहुत असहनीय होती है। मेरा मायका वसीयत की बलि चढ़ रहा था भाभी। ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी? भाभी, जो मेरे मायके से मुझे दूर कर दे, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए ये पेपर्स बोझ थे। मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी, किंतु मायके के रास्ते जाने पर कदम थम से जाते थे। भाभी, मुझे कभी भी प्रॉपर्टी। मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक गई। छोटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने तो मुझे बौना कर दिया। हम तो स्वार्थ और गलतफहमी की आग में ये रिश्ते स्वाह कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दे छोटी, तेरा मायका तेरा था और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की आवाज़ सुनकर अब तक आंखों में रुके मेरे आंसू अविरल बहने लगे। कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।